मैं मूल बात पे आना चाह रहा हूँ। हमारे बहुत सारे दर्शक इस सवाल का इंतज़ार कर रहे होंगे। ये गंदगी की बात आ रही है। आपने कहा भी कि लोग भटक गए, लोगों को नहीं समझ में आया, रास्ता लंबा चले, हनुमान मंदिर वाली बात आप कर रहे थे। ये सीपीसीबी की रिपोर्ट आई है, इसको लेकर एनजीटी की बात हो रही है। आपको लगा कि वहाँ पर चूँकि आप गए भी रहे भी जी, वह वातावरण था, वो शुद्धता थी, वो पवित्रता थी जो कि इस विराट आयोजन में पहुँचे श्रद्धालुओं के लिए होनी चाहिए थी? देखिए, व्यवस्था सरकार की तरफ से बहुत ज़बरदस्त हुई थी, इसमें दो राय नहीं है। मैं केवल अभी भी कहता हूँ और बहुत पहले से मेरा इससे कंसर्न रहा है कि लोगों के अंदर सिविक सेंस का अभाव है। वहाँ 1 लाख से अधिक शौचालय बने हुए हैं। अब शौचालय में जाने के बजाय आप दाएं बाएं चले जाएं तो अब वहाँ तो पुलिस आपको रोकेगी नहीं। हम देख रहे थे, हम तो आंखों के सामने देखे कि बहुत सारे लोग टेंट के पीछे लघुशंका कर रहे हैं और जबकि टेंट में ही शौचालय मौजूद है, बने हुए हैं, उनके उपयोग के लिए पान खा रहे हैं, सड़क पे थूक रहे हैं। अब कहिए कि ये तो गंदगी हो गई। हम दिल्ली की बात एक कर लें, छोटी सी बात, चूंकि हम दिल्ली में बहुत बड़ा अभियान चलाते हैं कि बड़ी से बड़ी गाड़ी से आने वाले लोग साग सब्जी का छिलका, घर का कूड़ा होंडा सिटी में लेकर आते हैं और शीशा उतार के चोर जैसे सड़क पे फेंक देते हैं और उसके बाद आम पब्लिक गाली देती है कि सफाई कर्मचारी मेरे गली में नहीं आता है। यह हाल मैं वहां देखा और मैं बोल रहा था, एक मेरे मित्र ने कहा छोड़िए जाने दीजिए। हम कहे नहीं, बोलिए, टोकना चाहिए। किसी की गलत काम को देखिए तो टोकिए। ऐसा तो है नहीं कि हम टोक देंगे तो पलट के मारना ही शुरू कर देगा मुझे। वहां देख रहा था एक सज्जन अपना चप्पल धो रहे हैं, गंगा जी में आए हैं तो चप्पल ही धो रहे हैं, दतून कर रहे हैं तो कुल्ला कर रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं, अंडरवियर धो रहे हैं। अरे भाई, गंगा जी में नहाने का एक महात्म है, आप अपने घर के बाथरूम में नहीं नहा रहे हैं। ये कैसे हो जाता है त्रिपाठी सर? मैं आपकी इस पर टिप्पणी चाहूँगा। ये लोग जो कि श्रद्धा भाव से वहाँ पर जा रहे हैं, पुण्य प्राप्त करने के उद्देश्य से जा रहे हैं, ये सोचकर जा रहे हैं कि उन्होंने जो पाप किए हैं अपने जीवन में वो धुल जाएंगे। हर तरफ श्रद्धा की बात है, समर्पण की बात है, आस्था की बात है। यही व्यक्ति वहां पर जाके ये कृत्य क्यों करता है? अच्छा, एक चीज और बता रहा बीच में, केवल मैं देखा हूं तो इसलिए बता रहा हूं। कुछ इसकी परसेंटेज मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये 50% से ऊपर ऐसे ही लोग हैं। यह संख्या कम है, लेकिन यह संख्या भी 10-15% है, साइजेबल है। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, इसको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि होता क्या है ना कि आप कहते हैं कि एक मछली ही तालाब को गंदा कर देती है, तो वो ऐसे ही लोग हैं और देखा देखी भी हम करते हैं। हमारे गार्जियन ने, हमारे बाबा ने ये बताया था कि सूर्यास्त के बाद कुआं से पानी नहीं निकालना चाहिए, गंगा जी में और नदी में नहीं नहाना चाहिए, वो भी सोई है। यह माना जाता है कि वो सोई हैं। और फिर रात को वृक्ष नहीं, पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, फूल नहीं तो गंगा जी में भी स्नान करने का ये मतलब होता है कि आप रात को नहीं नहाएंगे, उसमें साबुन नहीं लगाएंगे और देह नहीं मलेंगे उसमें घुस। वाह! उसमें आप डुबकी लगाइए और बाहर महत्वपूर्ण और गमछा से बाहर पूछ लीजिए शरीर। आपको बालू ओलू से बहुत एलर्जी हो रही है तो घर में जाके शैम्पू से नहा लीजिए, लेकिन उसमें शैम्पू मत लगाइए। अच्छा, इस तरह के जो जागरण वाले, जो संदेश देने वाले कुछ ऐसे व्यवस्था थी क्या सरकार की तरफ से, जो कि आप वहाँ रहे हैं, कि लोगों को ये इन चीजों के लिए जागरूक किया जाए? नहीं, अनाउंसमेंट हो रहा था, अनाउंसमेंट कुछ जगह पे हो रहा था, लेकिन है ना कि अब आदमी तो भेड़िया दसान यहाँ भी है। हाँ, यहाँ भी सर बिल्कुल नहीं, एकदम जो रविशंकर जी कह रहे हैं इससे इतर कोई बात हो ही नहीं सकती। ये आपकी अब ये कहना चाहिए कि सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है और आप अंदर से इररेस्पॉन्सिबल हैं। सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ रेगुलेशन। बिल्कुल। आप जब वहां पहुंचते हैं तो सब, एक तो आप यात्रा करने के मकसद से निकले, हाँ ठीक है, आप पूरी उत्साह के साथ वहां पहुंच गए। अब उसके बाद आपको हड़बड़ी लगी हुई है कि आप जल्दी जल्दी नहा लें और ये, तो आप उस व्यवस्था को, जिसे कहते हैं ना कि डिस्टर्ब करना, राइट, उस व्यवस्था को, जो एक व्यवस्था बनी हुई है और उसमें आपका योगदान होना चाहिए। रविशंकर जी एक प्रयास में लगे हैं कि भाई यमुना को स्वच्छ कीजिए। ये लगातार इस बात को कहते हैं कि हम आस्था से इसलिए बार बार जोड़ते हैं इस चीज को कि कुछ तो आप अपने मन में आपके हिचक होगी
लेकिन मेरा हम सवाल ही जाते यही था। हैं वहां आस्था की डुबकी लगाने, और फिर जब डुबकी लगा लेते हैं तो उसके बाद अराजक हो हमारे जाते अंदर अपना सेल्फ रेगुलेशन खत्म। आपने जो होंडा सिटी वाली बात की थी, वो हमने ये नोएडा में, मैं तो रहता हूँ, अभी रहते हैं यहाँ भी, महसूस की हमने कि ऐसे लोग करते हैं। बात हो रही थी कि संदेश क्या दी गया। जैसे पहले के ज़माने में जो मैंने कुछ हवाले ऐसे पढ़े कि हर्षवर्धन अपने काल में आते थे, तो उस टाइम में साधु संतों का ये समाज यहाँ पे इकट्ठा होता था। 12वें साल उन्होंने तो 6 साल पे कुंभ शुरू करवाया था, जहाँ तक मुझे जो जानकारी मिली। पहले 6 साल पे उन्होंने कुंभ करवाना शुरू किया था। तो उस मेले में वो आते थे। उस साल, जिस साल कुंभ होता था, उस साल का पूरा खजाना वो हाथी घोड़ों पे लाद के यहाँ पे ले आते थे और पूरे कुंभ की अवधि में बांटते थे। और आखिरी दिन उनका जब वस्त्र बच जाता था तो वो दान करके अपनी बहन के कपड़े पहन के वो यहाँ से फिर पैदल जाते थे। इस कथा के पीछे जो ये बात है कि वहाँ जो धर्म संसद होती थी, साधु संत जो विचार करते थे, वो उस चीज़ को ले जाते थे और अपने राज्य में उसको लागू करते थे। क्या इस आयोजन में वैसी कुछ बातें? देखिए, ऐसा है कि हम कहते हैं ना कि जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। आप जाते हैं तो क्या लेके आते हैं, यह आपके विवेक पर निर्भर होता है। मैं पहले दिन नोच पर नहाया, मैं बताया कि वहाँ भीड़ थी, और जहाँ मैं सेक्टर 5 में ठहरा हुआ था, तो वहाँ किसी ने बताया कि यहाँ से गंगा जी नज़दीक हैं और दशाश्वमेध घाट कहते हैं। जो पानी हम लेते हैं शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए, वैद्यनाथ धाम जाते हैं या शिवरात्रि में जाते हैं, शिवरात्रि में तो बनारस हाँ, गए तो वहाँ एक पंडित जी हमको ये बताया कि वह संगम से पानी नहीं लेते हैं, वह दशाश्वमेध घाट से लेते हैं। यहाँ गंगा जी हैं, संगम नहीं है, गंगा जी हैं, और यहीं से पानी लेके शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। तो हम वहाँ गए तो वहाँ भी भीड़ थी, क्योंकि एक दिन आदमी, मान लीजिए जिसको 5 दिन रहना है, वो 5 दिन नहीं जा रहा है नोच पे नहाने। वह एक दिन नहा लिया कि चलो संगम पे नहा लिए, बाकी अन्य घाटों पर भी नहा रहा है। तो हम दूसरे दिन संगम वहाँ गए, दशाश्वमेध घाट एक वहाँ भी है, बनारस में भी दशाश्वमेध घाट है, प्रयागराज में भी है। तो हम क्या लेके आए, और उसको कम से कम 100 लोगों तक ये मैसेज पहुंचा चुके हैं कि एक नौजवान लड़का अपनी बूढ़ी माँ को लेके गोद में आया और वो अपनी माँ को नहवा रहा था। अब बहू, अमूमन सास बहू वाली विवाद तो हम लोग सुनते ही हैं, बहू भी नहवा रही थी साथ में। हाँ ठीक है, वो सेल्फी भी ले रहे थे, फेसबुक पर भी डालेंगे, लेकिन हमको ये अच्छा लगा कि देखो यार, ये माँ को अपने गोद में लेके आया है और अपनी माँ को नहवा रहा है। लेकिन त्रिपाठी सर, और दूसरी कहानी एक और उसी के साथ बताया। उसी घाट पे ये भी हम देखे कि एक बुजुर्ग बाबा, दादा 70-75 साल के थे, वो अपने पोते को लेके नहवा रहे थे और पोते को खिला रहे थे। तो हमको लगा कि ये 2 संदेश मुझे, मैं अपने पीढ़ियों का संगम, हाँ, पीढ़ियों का संगम, यह लेके आए। अब कम से कम 100-200 लोगों को ये कहानी बता चुके हैं।